दिल्ली हमले को लेकर के चीन की तरफ से बयान जारी किया। ग्लोबल मीडिया में कल से लगातार हलचल है दिल्ली में हुए इस धमाके को लेकर के। चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया कि ये बेहद दुखद है। हालांकि ग्लोबल मीडिया अलग अलग नैरेटिव से अलग अलग तरीके से इसको कवर भी कर रही है। और नीरज पांडे, मैं सीधा आपके पास में आऊंगा इसी नैरेटिव को लेकर के कि कल रात से हम देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया में अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जा रही है। एक नैरेटिव ये है जो कि भारत के पक्ष में खड़ा होता है, तो एक नैरेटिव ये भी है जो कि भारत पर एक बड़े डेट की तरह इसको देख रहा है। जी बिल्कुल, कई तरह के नैरेटिव सामने आए हैं, लेकिन इस बीच जो चीन ने बाकायदा चीन के प्रवक्ता का बयान आया है वो अपने आप में देखने लायक है कि कम से कम एक पड़ोसी देश ने इस बात के महत्व को समझा कि टेररिज्म किसी के लिए भी ठीक नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर ऐसे हमले होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें कि वहाँ के स्थानीय लोग की डेथ होती है, मरते हैं, तो वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने हमारे जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की और ऐसी घटना की निंदा की है। ये एक अच्छी पहल है किसी पड़ोसी देश के लिए, लेकिन ऐसा ही जो इस तरह की जो बातचीत है या इस तरह का जो मैसेज है वो और तरफ से भी आना चाहिए। इसी बीच में आप देखें अगर अल जजीरा ने किस तरह की बातें कोट की जो सीधे तौर पर हमारे कंट्री के सेंटीमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उसने भी अपना एक नैरेटिव पेश किया। तो ग्लोबल मीडिया ओवरऑल इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अनंत जी बिल्कुल, मैं अब शुरू करूंगा हमारे सहयोगी मुबशिर का जो कि इस वक्त जामा मस्जिद में है, जामा मस्जिद इलाके में मौजूद है। मुझे बताइए मुबशिर, लगभग 24 घंटे का वक्त अब होने जा रहा है जब ये घटना वहां पर हुई, हादसा वहां पर हुआ। जाहिर तौर पर ये मानवीय प्रकृति है कि इतनी बड़ी घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद, धमाके को फेस करने के बाद दिल में सिरन उठती है। अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल अनंत, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जामा मस्जिद से। जब दरिबा किले की तरफ आप आएंगे पुरानी साइकिल मार्केट की तरफ, तो वहां पर एक मंदिर है। हालांकि आम दिनों में इस वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कल से 24 घंटे से यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरत रहे हैं और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतें। यहाँ पर आप देखेंगे दुकानें कुछ ही खुली हुई हैं, बाकी पूरी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी ये कह सकते हैं कि जो है चांदनी चौक का इलाका, उसके अलग जामा मस्जिद का इलाका जो इनर गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 1 है, 1 के आगे की मार्केट जो है वो तो थोड़ी सी खुली है, लेकिन 3 नंबर गेट से इधर की जो मार्केट है, दरीबे की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है। चांदनी चौक का गुरुद्वारे की तरफ से आने वाला जो इलाका है वो पूरी तरीके से बंद है। और इस मार्केट को भी साइकिल मार्केट कहते हैं। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे हूँ, आपको दिखाऊं। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक से कहूँगा आपको दिखाएं एक बार। पूरी मार्केट कल से ही पूरी तरीके से बंद है। यानी साफ तौर पर असर जो है वो देखा जा सकता है। और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है कि अभी अगले 2 से 3 दिन, ये खबर निकलकर सामने आया कि 2 से 3 दिन इस मार्केट को बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि एनआईए के पास जब जांच पहुंची है तो पूरी तरीके से जब तक एनआईए एक साक्ष्य दे, क्योंकि आज देर शाम भी तकरीबन 1 घंटे पहले एनआईए की 2 टीमें और पहुंची थी यहाँ पर, और उन्होंने भी एक क्लू, एक पार्टिकल तक उठाया था। रोड से कोई भी मेटल का पार्टिकल आपको मिलता है, कुछ भी होता है तो वो भी उठाता है। दूसरी तरफ जैसा कि आप कह रहे हैं, जामा मस्जिद के आसपास का जितना इलाका था काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो पुलिस इस बात को लेकर भी सतर्कता बरत रही है, लगातार पेट्रोलिंग जो है वो भी कर रही है। कुछ लोग हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। आप कल थे मौजूद इस वक्त ये पूरा मामला हुआ? हाँ। क्या कुछ देखा आपने, क्या सुना और अभी क्या हालात लग रहे हैं? कल जो ऐसा हुआ था जैसे बहुत तगड़ा धमाका हुआ था। हम यहीं खड़े हुए थे तो ये मंदिर की चोटी से ऊपर एक फारा सा छूटा था आग का, तो अच्छा। हाँ, बहुत तहलका हो गया था। तो मंदिर कौन से? लाल मंदिर जो है, जैन मंदिर? हाँ, जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। जब हम यहाँ खड़े हुए थे दुकान के आसपास, तो इतना तोड़ का बम विस्फोट हुआ था, आवाज़ हुई थी धड़ाम देना। ये दुकान वाले हम सब हिल गए थे। फिर बाद में ये पता कि किसी ने बम विस्फोट करा है और कुछ लोगों। अब मैं तो अनंत दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि मंदिर है, आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी जिस तरीके से यह हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से मंदिर के कुछ जो लोग हैं मंदिर के, उनसे भी बात जाते हैं। बाबा, कल भी आप थे यहाँ पर जब हुआ ये सारा? हम लोग यहाँ नहीं थे। नहीं थे? आम दिनों में भी ऐसी